हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है मेरे चैनल पे आपका। और ये देखिए, मेरे कस्टमर ने मुझे 6 मीटर कपड़ा दिया था। इसमें मुझे वायरल कुर्ती और पटियाला बनाना है और मैं अब इसकी कटिंग करके दिखाऊंगी आप लोगों को कि इसकी कटिंग मैं कैसे करती हूँ। तो पहले मैंने 6 मीटर कपड़े को अलग अलग कर लिया है। 3-3 मीटर में अलग कर लूँगी क्योंकि उन्हें 3 मीटर में ही पटियाला चाहिए, ज़्यादा घेर नहीं चाहिए। वैसे पटियाला 4 मीटर में भी बनता है, पर उन्होंने कहा 3 मीटर में मुझे पटियाला बना दो, बाकी कुर्ती बना देंगे क्योंकि कुर्ती डिजाइन वाला बनना है। इसलिए मैंने 3 मीटर कपड़ा रखा है। फुल स्लीव में बनेगा और स्लीव जो है वो पाकिस्तानी स्टाइल में बनेगी। और स्लीव में भी मुझे डोरियाँ लगानी है और बैक में भी मुझे कुर्ती के बैक में भी डोरी डिजाइन जो होता है, जो वायरल है अभी, उसे लगाना है। तो इसलिए मैं कुर्ती की पहले कटिंग करके आप लोग को दिखा रही हूँ। नीचे का जो भी कपड़ा है मैंने इसे 4 भाग में मैंने बिछाया है और बिछा के नीचे के कपड़े को मैं बराबर करके अब ऊपर से इसकी लंबाई की माप ले रही हूँ। और मेरा फुल वीडियो इसमें नहीं आ पा रहा है और मैं इतनी व्यस्त थी कटिंग करने में कि मेरा ध्यान ही इधर नहीं गया कि मेरा वीडियो इस पर नहीं आ रहा है। तो मैं ऊपर से कटिंग कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने कंधे की माप ले लिया है। कंधे की माप लेने के बाद मैंने आर्म होल का माप लिया। आर्म होल का माप लेने के बाद जैसे जैसे आप अगर कुर्ती सिलाई करती हैं तो आपको पता होगा, सेम हमें उसी तरह से माप लेना है। इसमें कुछ अलग नहीं करना है। इसमें कोई साइंस नहीं है कि हाँ हमें अलग से कटिंग करना है या कैसे कटिंग होगा। आप नॉर्मल जो भी कटिंग करती हैं उस तरह से आप इस कुर्ती की कटिंग कर सकती हैं। तो उसी तरह से हमें ये कुर्ती की कटिंग करनी है। और इसमें मेरे कस्टमर को पीछे का जो बैक नेक था वो छोटा चाहिए था, इसलिए मैंने शोल्डर का जो फुल लेंथ है मैंने उतना ही रखा है। तो इसके बाद बैक में मैंने 3 इंच की मैंने बैक जो नेक है उसको लिया था। बैक नेक मैंने 3 इंच लिया था और फ्रंट में मैंने 7 इंच लिया था। बस इतना ही था। और जो वायरल कुर्ती है उसमें तो पूरा नेक खुला रहता है, लोग जैसा चाहे अपनी चॉइस के हिसाब से बनवा सकते हैं इसे। तो मेरे कस्टमर का जो चॉइस था मैं उसी हिसाब से इसको बना रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने बैक नेक की कटिंग कर ली है। अब मैं इस एक पल्ले को हटा दूँगी। एक पल्ले को हटाने के बाद मैं अब फ्रंट नेक की कटिंग करूँगी। तो मैंने लंबाई की माप ले ली है गले की और उसके बाद से मैं इसे गोलाई देते हुए इसकी कटिंग करके इसे निकाल दूँगी। और इस तरह से मेरी कुर्ती की कटिंग हो गई है और मैं इसे फिनिशिंग से कटिंग कर लिया है मैंने इसे। और 2 मीटर कपड़े में मैंने इसकी कटिंग की और जो भी कपड़ा बचा उसे मैंने डिजाइन देने के लिए हटा लिया। और 1 मीटर कपड़ा जो भी था उसको मैंने स्लीव के लिए फ़ोल्ड कर दिया। इससे मैंने 4 भाग में फ़ोल्ड किया है। अब इसकी जो भी आड़ा तिरछा पार्ट है उसे मैंने बराबर ले लिया। बराबर लेके मैं इसके दाग दे दूँगी। उसके बाद इसकी लंबाई मैंने 22 रखी है और उसके बाद मैं इसे ऊपर से बराबर करते हुए आर्म होल के लिए डाउन करूँगी 2.5 इंच और उसके बाद इसकी गोलाई दे दूँगी। और नीचे जो हम नॉर्मल रखते हैं तो ऐसे नॉर्मल 4 आता, 4 में मैंने 3 इंच 4 इंच और बढ़ा के ले लिया है नीचे का घेर के लिए, क्योंकि हमें उसे बेल स्लीव की तरह बनाना है। जो पाकिस्तानी सूट की स्लीव होती है ना, पाकिस्तानी स्लीव जो अभी वायरल है वो इसी तरह से कटिंग होती है। या और भी घेर में कटिंग हो सकती थी, पर मैंने इसे कम में किया है क्योंकि जो हम अपने मन से नहीं कर सकते, जो कस्टमर का डिमांड होता है हमें उसी तरह से कटिंग करनी होती है। तो इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। आप देख सकती हैं मैंने इसकी कटिंग कर ली है। और इसको सामने की जो भी आर्म होल का शेप देना है उसे मैंने दे दिया है। और ये मेरी कटिंग पूरी हो गई है। अब मैं कपड़े को लंबे तरह से बिछा लूँगी और उसे मैं पटियाला के लिए कटिंग करने जा रही हूँ। और पटियाला का जो हमारा मोहरी है नीचे का उसे मैंने साथ रखना है मुझे, और इसलिए मैंने 4 भाग में जो बिछाया है वो 7 ही है, 7 की चौड़ाई में रखा है। और मैं नीचे हिसाब करके आप लोग को दिखा रही हूँ। इस तरह से मैं इसकी कटिंग करती हूँ। जो फुल लेंथ होता है उसमें
मैं 4 को प्लस करती हूँ, 2 इंच नीचे मोहरी के लिए और 2 इंच 1 इंच बेल्ट के लिए और 1 इंच जो सिलाई कमर में आती है उसके लिए। तो इस तरह से 4 को प्लस करके मुझे उसमें फिर 8 माइनस करना होता है, क्योंकि 8 हमारा बेल्ट निकल जाता है। उसके बाद जो भी कपड़ा बचता है, जो मेजरमेंट बचता है, उस तरह से मैं इस पार्ट को उसी हिसाब से निकाल रही हूँ। 7 की चौड़ाई मैंने रखी है इसकी, डबल पार्ट में है, नहीं खोलेंगे तो ये 14 में आ जाएगा। और इस तरह से मैंने इसकी लंबाई जो भी 32-33 निकला था उसे मैंने निकाल लिया है। और उसके बाद जो भी कपड़ा बचा था, फुल कपड़ा को मैंने 2 भाग में पूरा लंबाई बिछा दिया है, क्योंकि मुझे पूरा कपड़ा ही लेना है। 3 मीटर पूरा ही मुझे इसमें लगा देना है, कहीं भी बचाना नहीं है। और लड़की उतनी ज़्यादा हैवी नहीं थी, नॉर्मल फिगर था उनका, तो आराम से इसका हो जाएगा। अगर वो चाहती तो 4 मीटर में भी मैं इसका बना सकती थी, पर उन्हें 4 मीटर का घेर नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने उसकी कटिंग इस तरह से की है। और ये देखिए मैंने उसकी पटियाले की कटिंग कर ली है तिरछे में लेके। और इस तरह से हमारा ये चुन्नट आएगा। यहाँ पे हमारा ये पार्ट जो है साइड का, जो मैंने पहले कटिंग की थी, वो जुड़ेगा और उसके ऊपर हम बेल्ट लगाएंगे। तो अब मैं बेल्ट की कटिंग करने जा रही हूँ। बेल्ट की लंबाई मैंने 8 रखी है और उसकी जो कमर है, कमर मैंने 12 का रखा है। तो इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी और फिर मैं आप लोग को दिखा रही हूँ किस तरह से ये होगा। और ये बहुत ही सुंदर बनने के बाद लग रहा था। मेरे कस्टमर जब पहना उन्होंने तो वो बहुत खुश हुई, क्योंकि वो ऑनलाइन खोज के थक चुकी थी। इस तरह से उनको कोई ड्रेस नहीं मिल रहा था और 2-4 ड्रेस की डिज़ाइन मिलाकर उन्होंने ये ड्रेस बनवाई थी मुझसे। वो जो वायरल कुर्ती है उसका डिज़ाइन अलग से लेके आई थी। पटियाला सेट शहनाज की वीडियो से उठा के लाई थी कुछ। और उसके बाद जो ये पाकिस्तानी स्लीव का डिज़ाइन है वो किसी और वीडियो से उन्होंने मुझे दिखाया था कि इस तरह से मुझे स्लीव चाहिए। तो मेरे कस्टमर की जो भी डिमांड होती है मैं वो उस डिमांड को सराखों पर रखती हूँ और मेरे कस्टमर के लिए वो सारी चीज़ें करके देती हूँ। और मैं ये कुर्ती के पीछे का जो भी है वो सिल दिया है मैंने। और उसके बाद ये देखिए हाथ में मैंने ये सा डिज़ाइन दिया है। मेरी कुर्ती का कंप्लीट हो गई है और मैंने इसे सिल दिया है। मैं इसकी सिलाई की वीडियो आपको नहीं दे पाई, क्योंकि मैं अपनी बुटीक पर इसकी स्टिचिंग की थी और वहाँ पे मैं कैमरा नहीं दिखा पाई आप लोगों को, इसलिए घर पे लाके मैं आप लोगों को ये वीडियो दिखा रही हूँ। और ये पटियाला तो मेरी कुर्ती की स्टिचिंग और जो डिज़ाइन है और मेरे पटियाला की सिलाई जो है, मेरे कपड़े की मेरी स्टिचिंग जो है, आप लोग को अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट कीजिएगा